उस दिन मैं बस स्टैंड में खड़ी थी। मैं कॉलेज जा रही थी। तभी अचानक मैंने देखा कि एक आदमी वहां आया। आते ही मानो मुझे घूरने लगा। मुझे उसकी वाइब्स अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में भी मुझे कुछ ऐसा लगा जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो गई। शक्ल से भी वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। अच्छे बैकग्राउंड से भी नहीं लग रहा था वो। फिर वो थोड़ा मेरे करीब आने लगा और मैं दूर हट गई। अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं घबरा भी रही थी। पता नहीं बस क्यों नहीं आ रही थी अभी तक। जैसे ही वो मुझे कुछ कहना चाह रहा था, मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ये क्या? अब तो वो मुझे फॉलो करने लगा। कितना बेशर्म है वो। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं और तेज चलने लगी। वो अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपना रास्ता बदल लिया। तभी दौड़ते दौड़ते मैंने सोचा कि मैं कहीं छुप जाऊं। शुक्र है मैं थोड़ी सेफ जोन में आ गई थी। और पीछे मैंने मुड़कर देखा तो वो नहीं था। सांस पे सांस आई मुझे। डर से मेरी सांसें भी फूल चुकी थी। मैं धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। तभी अचानक मैंने देखा कि वो मेरे पीछे ही है। यह जगह भी थोड़ी खाली सी थी, आसपास कोई भी नहीं था। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सामना करूंगी। खुद को हिम्मत दिया मैंने कि मैं अब उससे नजरें मिलाऊंगी। तो मैंने देखा कि उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने बच्ची को कुछ कहा। बच्ची ने मुझे देखा। वो मेरी तरफ आई और मेरे कान में उसने कुछ कहा। मुझे एक दुपट्टा दिया और फिर वो चली गई। दरअसल मेरे कपड़े फटे हुए थे। मैंने दुपट्टे से अपने आप को ढक लिया। मेरे चेहरे पर अब मुस्कान आने लगी। मैंने हंसकर उस भाई साहब को देखा और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। वो भी हंसकर वहां से चले गए। मैं उन्हें क्या समझ रही थी और वो क्या निकले। बहुत बार हम लड़कियां डर जाती हैं कुछ खराब इंसानों के कारण। समाज में हम अच्छे लोगों को भी शक की नज़र से देखने लगते हैं, पर अच्छे लोग हमेशा से ही इस समाज में थे और आगे भी रहेंगे। शुक्रिया भैया।